तो एकदम सही हूं। विनोद सही है, आवाज थोड़ी बढ़ा देना नितेश। क्या अब तुम लोग दोबारा, मुझे लगता है कि सारी तुम सबको ले आओगे दोबारा दोबारा है। आवाज नहीं आ रही, ये टीवी नहीं चल रहा है भाई, टीवी चलाओ। ये टीवी नहीं चल रहा है बीच वाला, सॉरी। कल का पढ़ाया हुआ याद है? पक्का बोलो हाँ। यार ये कैसे नीचे नहीं हो रहा सिस्टम? चलो कल का पढ़ा हुआ याद है? चेक किया जाए। हमने कल पढ़ी थी पॉलिटी। क्या पढ़ी थी? पॉलिटी शब्द किससे निकला? पुलिस। पुलिस माने राज्य के कितने तत्व? नंबर 1, नंबर 2 व्यवस्था किसके बनती है? सिस्टम में क्या चाहिए? नियम किसमें लिखे रहते हैं? लिखित और अलिखित। संविधान कौन सी कंट्री का? और सबसे बड़ा संविधान कहां का? सबसे छोटा, सबसे नया, सबसे पुराना। संविधान के बारे में पूरा जान लिया था हम लोगों ने। राज्य और व्यवस्था। भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान। भारत की संविधान सभा की पहली मांग किसने करी? कौन सी सन में? कहां पर? किस नाम से? महात्मा गांधी ने कब करी? किस विवेक दिन में? मोतीलाल नेहरू ने कब करी? संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग कब हुई? कब करी? किसने करी? अंग्रेजों ने हमें संविधान सभा दी? अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा आई? क्रिप्स मिशन में आई? विश्व युद्ध हुआ? ब्रिटेन में पार्टी बदली? कंजर्वेटिव पार्टी हारी? किसकी सरकार बनी? प्रधानमंत्री कौन बना? भारत में संविधान सभा दी? कौन सा मिशन भेजा? कौन सी तारीख को आया? कहां आया? कितने आदमी थे? P फॉर, A फॉर, S फॉर अध्यक्ष कौन था? इसके कितने उद्देश्य थे? भारत में क्या बनानी थी और क्या बनानी थी? अंतरिम संविधान सभा बनाई। भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? एक 10 लाख पे कितना? राजा रजवाड़े से कितने? और ब्रिटिश संसद से ब्रिटिश कितने? कितनी कमिश्नरी? A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर। अब संविधान सभा का चुनाव हुआ। बोलो हाँ या ना? आप पढ़ेंगे बहुत आराम से। कल मुझे आप उनके लेवल पे लाना था। आप एकदम आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको ये सब याद है, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको इतना याद कैसे हो गया है? शनिवार को टेस्ट हुआ, शनिवार तक भूल मत जाना। चलो डन, आओ। ये आपको याद है ना? ये बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। आपको इतना याद है। संविधान सभा का, अरे बोलो क्या? निर्वाचन। क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ था, इलेक्शन जो हुआ था,
हमने आपको पहले एक लाइन लिखाई थी कल कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष हुआ था या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष का मतलब समझ आया था कि भारत की जनता ने कितने लोगों को चुना था? ये 1585 किसके थे? प्रांतीय। और इन्होंने किसको चुना था? 300। और वो लोग कितने? 389। चुनाव कितने का हुआ था? 200। कल हमने इस बात को पढ़ लिया था कि 389 सीटों में से कितने निर्वाचित थे? क्योंकि 293, 292 प्लस और कितने मनोनीत थे? कितने मनोनीत थे? 90। या आपको यहां ठीक है, यहां तक समझ आ गया? क्लियर? संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। अब संविधान सभा का चुनाव हो गया, इनडायरेक्ट संविधान सभा का चुनाव हुआ सभी प्रकार के। अब संविधान सभा में हमारी देखो, अब थोड़ी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। हमारे भारत देश की संविधान सभा, जैसे आप लोग अभी हैं तो आपकी क्लास संविधान सभा मान लो क्लास को। ये पंखा इधर क्यों चल रहा है भाई? मैं सोच रहा हूं इधर इधर कौन सा सिस्टम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि इधर कोई ऐसा तो नहीं है कि हवा बाहर फेंक रहा हूं। ठीक है, तो हमारी जो संविधान सभा थी, हमारी संविधान सभा, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग क्लास में संविधान सभा हो, मान लेते हैं। अब आप थोड़े आराम आराम में चलेंगे। हमारे भारत देश का संविधान बनना है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम बिहार का संविधान बनाते हैं, किसका? आप लोग को मैं संविधान सभा मान लूं, क्या मान लूं? तो आप लोग अगर संविधान सभा हो, आप सभी संविधान सभा हो, हाँ। आप बिहार का संविधान बनाएंगे तो आपसे कहा जाएगा, लड़कियां कहेंगी हमें भी रखना है कि नहीं? लड़के कहेंगे हमें रखना है कि नहीं? फिर लड़के ये भी कहेंगे कि भैया हम जो है जनरल कैटेगरी के, हम एससी कैटेगरी के, हम एसटी कैटेगरी के, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम सभी को रखोगे तभी बिहार का सही संविधान बनेगा। अगर हमें नहीं रखा तो संविधान सही नहीं। तो भारत की संविधान सभा, अब कॉन्सेप्ट को समझना है, मेंस का कॉन्सेप्ट है। भारत की संविधान सभा में सभी संप्रदाय, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व था। बोलो हाँ या ना? अब ये बात आप कह दोगे कि गुरुजी सभी का था, लेकिन पॉलिटी में एक बात याद रखनी है कि पॉलिटी में कुछ भी बात ऐसे नहीं होती, कहानी नहीं होती। जो प्रतिनिधित्व था वो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से समाज के कितने लोग थे। संविधान सभा में अगर आप पढ़ोगे तो जनरल कैटेगरी के 213 लोग थे और मुस्लिम कैटेगरी के 79 लोग थे। अगर सिख की बात करूं तो सिख के कितने थे? हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिख के कितने थे? अगर पूछा जाए कि 14 नहीं 4 लिखा है। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में एससी कितने थे? संविधान सभा में एसटी कितने थे? कितने? तो ये सभी हुए कि नहीं हुए? बोलो। ये 78 लिखा है। मुस्लिम लीग सीटों की संख्या कितनी थी? 73 या 78? 70। अच्छा, नाइन लिखा है। ठीक है, अब इसको एक बार लिखो फटाफट से। लिखे एक बार फटाफट से। संविधान सभा का निर्वाचन, प्लीज कम इन, आइए आइए। ब्लैक पेन यूज करेंगे। इनको क्या समस्या आ रही है? कोई गलत खराब दिख रहा है क्या? आगे ब्लैक रेड दिखता नहीं इन लोगों को। अब देखो ये समस्या है यहां, इनको ये नहीं दिख रहा है। आप चाहते हो मैं इधर हट जाऊं और उनको वो नहीं दिख रहा है, तो मुझे यहां आना पड़ेगा। अब दिख रहा है सबको? अभी नहीं दिख रहा आपको? आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड? देखो लिख के, एक देखो देखो, आप देखो।
लिखे निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। संविधान सभा में सभी संप्रदाय और सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व था। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंट ऑल क्लास एंड ऑल कम्युनिटीज। ठीक है। संविधान सभा में जनरल की सीटें थी 213, मुस्लिम की सीट 79, सिख की सीट 4, 15 महिलाएं, एससी 26, एसटी 33। अब थोड़ी महिलाओं के बारे में पीएचडी करेंगे। और क्या ये नंबर 3 पे लिखा है, सेकंड नंबर पे मुस्लिम लिखा है। हम कह रहे थे हिंदी में लिख देते हैं, पेन भी ब्लैक ही लेना पड़ेगा, इन लोगों को ब्लैक दिखता है। ब्लैक कहां गया? ठीक है। अरे यार, $79 महिला, एससी और एसटी। संविधान सभा में सभी वर्गों का और सभी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व था। अगर मैं आपसे कहूं कि संविधान सभा सिर्फ मुस्लिमों ने बनाई, बात सच है? सिर्फ जनरल ने बनाई, सच है? सिर्फ सिख ने बनाई, सच है? सिख थे कि नहीं? मुस्लिम थे कि नहीं? जनरल थे कि नहीं? महिला थी कि नहीं? एससी, एसटी। तो आप ये कह सकते हैं ओबीसी तब नहीं था। ओबीसी तो जनरल के अंदर ही आता था, ओबीसी बाद में बना है, पहले ओबीसी नाम की कोई कैटेगरी नहीं थी, सभी थे। अगर महिलाओं की बात करें, अगर हम लिखें संविधान सभा में महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो महिलाओं को बड़े ध्यान से पढ़ना है यहां पे। अगर महिलाओं की बात करें तो प्रश्न बनता है संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? कि कुल महिलाएं कितनी थी? कुल महिलाएं संविधान सभा में 15 थी। अगर आपसे पूछे कि बिहार से कितनी महिलाएं थी? बिहार से एकमात्र महिला का नाम क्या था? सरोजनी नायडू। वैसे बिहार से नहीं थी, लेकिन संविधान सभा में बिहार से थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी? प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं? 10। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितनी महिलाएं? अंतिम बैठक में कितनी महिलाएं? बोलो 8। कितनी महिलाएं? अगर आपसे प्रश्न और बन जाए एग्जाम में कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता? एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? क्या नाम था इनका? बेगम इजाज। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल। पूछ ले संविधान सभा में एकमात्र एससी महिला, बताओ। इनका नाम है दक्षायनी वेलायुधन। पूछ ले संविधान सभा में एकमात्र देसी रियासत की महिला, देसी रियासत से कोई एक महिला आई थी संविधान सभा में, इनका नाम क्या है? मैडम एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी। अगर ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ ले कि मैडम मस्करीनी देसी रियासत से थी, तो कौन सी रियासत से थी? त्रावणकोर। कौन सी थी? त्रावणकोर देसी रियासत से थी मैडम एनी मस्करीनी। ये महिलाओं का पूरा इतिहास हो गया संविधान सभा में। संविधान सभा में पूरी महिलाएं। दक्षायुधन बेला, क्या इनका नाम है? दक्षायनी बेलायुधन। ये केरला से थे। दक्षायुनी बेलायुधन। तुम्हारे में सब लिखा होगा, तुम हाइलाइटर लेके हाईलाइट किया कर। दोबारा नोट सुना रहे हो? क्या कट गया? वे घर में बोले थे पहले चूहा काट जाएगा।
ऐसा तो नहीं किसी को दे दिया हो तुमने? किसी ने कहा हो आपके नोट्स बड़े अच्छे हैं, प्लीज दिखाओ ना। उसको छोड़ दिया, उसको तुमने छोड़ दिया। तुमने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी नोट्स के साथ, नोट्स के साथ जी ले। हाँ क्या? देसी रियासत का मतलब होता है देसी। देखो एक बच्चा बोल रहा है क्लियर वर्ड नहीं लिखते, सुधर जाओ तुम। यहां से इतने बच्चों को लिख रहा दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है? बेटा तुम रजाई में बैठ के तो नहीं देख रहे हो क्लास है? एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज, एकमात्र एससी महिला दच्छायनी बेला, एकमात्र देसी रियासत की महिला एनी मस्करीनी। ये कहां से थी? त्रावणकोर से। कहां से थी? त्रावणकोर से। अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या थी 8। कितनी लिखी है प्रथम बैठक में? और कुल महिला और बिहार से महिला नाम क्या था? अगर पूछ ले कि संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं कहां से थीं? संविधान सभा में अगर पूछ ले आपसे कि संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं कहां से थीं? सर्वाधिक कहां से थी? क्या हुआ? संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं लिखो यूपी से थी 5। संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं। देसी रियासत कहेंगे राजा रजवाड़े को। बेटा राजा रजवाड़े, जहां राजाओं का शासन चलता था। कल हमने इनके बारे में बात करी थी ना। आप ये कॉपी पॉलिटी की बना रहे हो? आगे क्या लिखा है इसमें? इतनी पॉलिटी लिखा थी मैंने। ठीक है चलो। दच्छायुनी वेला युद्धन हो गया काम। ठीक है करेक्ट। संविधान सभा में महिलाएं हो गई, तो संविधान सभा में सभी प्रकार के दल थे। बोलो हाँ गुरुजी, आ जाओ भाई आ जाओ। सभी प्रकार के दल थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अभी एग्जाम में कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था? प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? इसमें कितनी जनरल की सीट थी? 200। कितनी एससी की? कितनी एसटी की? कितनी सिख की? कितनी महिलाएं? कितनी बिहार से? कितनी एससी महिलाएं? कितनी देसी रियासत की महिलाएं? कितनी मुस्लिम महिलाएं? 1। तीनों कितनी हो गई? देसी रियासत की कितनी? एससी कितनी? मुस्लिम कितनी? एकमात्र मुस्लिम का नाम, एकमात्र एससी का नाम, एकमात्र द्रविड़, एकमात्र देसी रियासत की महिला का नाम। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? अब हमारे देश की संविधान सभा बनकर आपके सामने आ गई और कहा गया कि हमारे देश की संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 300। लेकिन मित्रों हुआ क्या? अब संविधान सभा में चुनाव हुआ। क्या हुआ? अब संविधान सभा में जब चुनाव हुआ तो चुनाव का रिजल्ट आया। क्या आया? रिजल्ट का मतलब परिणाम आया। क्या आया? जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो चुनाव कितनी सीटों पे हुआ था? 200 भाई 389 में चुनाव कितने पे हुआ? अब जब संविधान सभा के चुनाव का परिणाम आया तो आ जाओ, चुनाव के परिणाम में यह हुआ, आप देखो चुनाव का परिणाम का रिजल्ट कैसा आया कि कांग्रेस पार्टी जो थी उस कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली 208। जो मुस्लिम लीग थी उसको कितनी सीटें मिली? मुस्लिम लीग को सीटें मिली 73। और जो निर्दलीय लोग थे उन्हें कितनी सीटें मिली? कितनी मिली? 8। और जो अलग पार्टी थी, सिंगल पार्टी, जैसे कृषक किरजा पार्टी हो गई, ऐसे कृषक किरजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन टोटल पार्टी को एक एक करके टोटल सीटें मिली थी 7।
इस पूरे को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है? 296। तो ये परिणाम आया, संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को सीटें कितनी जीती? कांग्रेस ने 208। और मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? और निर्दलीय ने कितनी जीती? और सिंगल पार्टी में एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे एक थी कृषक कृजा पार्टी, ये किसानों की पार्टी थी, कृषक कृजा पार्टी। इस पार्टी की एक सीट हुआ करती थी। एक थी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पार्टी का नाम है, मैं लिख देता हूं यहां पे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर इस पार्टी चुनाव लड़े थे, इसका नाम था शेड्यूल कास्ट, इसकी एक सीट थी। ऐसे करके टोटल 7 पार्टी जिनकी एक एक सीट हुआ करती थी संविधान सभा में। तो आप एक बार जरा इसको लिखें, चुनाव का परिणाम, संविधान सभा के चुनाव का परिणाम, संविधान सभा के चुनाव का, संविधान सभा के चुनाव का परिणाम। संविधान सभा के चुनाव का लिखें। चुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। ऑनलाइन वालों जो बोल रहा हूं इससे बोल के ही लिखला करो, सुन के लिखा करो, ठीक है। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती और निर्दलीय पार्टी ने 8। और 7 में लिखो अन्य छोटे दल, 7 सीटें जीती अन्य छोटे दल ने, 7 सीटें जीती अन्य छोटे दल ने। जो छोटे छोटे दल थे ना, उन्होंने कितनी सीटें जीती? बोलो कितनी? बोलो 7 सीटें जीती। लिखे एग्जाम्पल में लिख दें, जैसे कृषक कृजा पार्टी, जैसे कृषक कृजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जैसे कृषक कृजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बेटा नोट्स जरूर बनाएं। कृषक कृजा पार्टी, कृषक कृजा पार्टी 3 बार बोल दिया, अभी भी नहीं दिख रहा रेड में तो कोई बात नहीं, लिख ले ऐसे ही, कृषक कृजा पार्टी। तुम जितनी ऑनलाइन पढ़ रहे हो उससे दुगने ऑफलाइन बैठे हैं यहां। कृषक कृजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लिखें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। मैं यहां भी लिख देता हूं इंग्लिश में। बोलो हाँ या ना? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और कृषक कृजा पार्टी, ये सारी की सारी पार्टी जो थी, इन पार्टियों ने क्या जीता? चुनाव में सीट जीती, 7 सीटें जीती। अब चुनाव हो गया। अब एक बात मुझे बताना जरा कॉमन सेंस वाली, कि कांग्रेस की टोटल सीटें कितनी थी? अरे बोलो कितनी थी? और मुस्लिम लीग की सीटें कितनी थी? आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस की सीटें लगभग कितनी गुना ज्यादा हैं? कितनी गुना है? 3 गुनी ज्यादा है। तो भैया एक बात बताओ, जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस के वास्ते कोई सीटें ही नहीं है, भाई एक बात बताओ, संविधान सभा का चुनाव हो
और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, कांग्रेस को मिल गई 208। तो मुस्लिम लीग से लोगों ने कहा कि आपके पास तो कोई सीटें ही नहीं है, कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें। एक आदमी था जिसका नाम था ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि मुस्लिम लीग तो अपना समय खराब कर रही है, कांग्रेस ही संविधान सभा है। उसने क्या कहा? कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही, बोलो उसने क्या कहा? और संविधान सभा ही कांग्रेस है, उसने ऐसा कहा। ये किसने कहा? ग्रेनविल। और ये बात जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही तो मुस्लिम लीग को क्या लग गई? मुस्लिम लीग को लगी मिर्ची। मुस्लिम लीग बोली ये बात तो सही कह रहा है भाई, कांग्रेस के पास इतनी सीटें और हमारे पास सिर्फ इतनी सीटें, तो उसको लग गई मिर्ची। मुस्लिम लीग बोली कि हम तो अब संविधान बनाएंगे नहीं। आप एक बात सोच के देखो, आप संविधान बना रहे हो और मैं इसमें कहूं कि ये मुस्लिम लीग है, ये कांग्रेस है, और आप नियम बनाए, तो मुस्लिम लीग के पास सीटें कम है, तो बोलेंगे हमारे बात तो चलेगी नहीं चलेगी। तो मुस्लिम लीग बोली कि हमें भारत की संविधान सभा में नहीं रहना है, और इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से कर लिया बंटवारा। क्या कर लिया? सेपरेशन कर लिया। अब हमारी संविधान सभा में पहले सीटों की संख्या कितनी थी? टोटल 300। और मुस्लिम लीग ने जैसे हमसे बंटवारा किया तो हमारे देश में सीटों की संख्या बची, कितनी बची? 299। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि आजाद भारत, एक पूछेगा भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या, भारत की संविधान सभा, तो भारत की संविधान सभा का मतलब पहला वाला हो गया। ये पहला वाला पूछ रहा है। अगर उसमें शब्द लगा दे आजाद भारत, क्या लगा दे? शब्द क्या लगा दे? स्वतंत्र भारत, क्या लगा दे? इसमें सीटों की संख्या आपसे पूछे तो कितनी थी? 299। 200। अभी आपकी समझ में नहीं आई होगी ये कहानी, आपकी समझ में नहीं आई, आपको लगा गुरुजी ये कैसे हो गया। समझो, यहां देखो बाबू, ऐसे देखो, ये 389 सीट थी हमारे संविधान सभा में। बोलो गुरुजी हाँ। उनकी इंग्लिश मीडियम वालों, उनको ऑनलाइन को दिख नहीं रहा होगा। संविधान सभा की सीटों की संख्या कितनी थी? 389। बोलो हाँ। अब 389 सीटों की संख्या थी तो 389 में से 292 थी, हाँ या ना? और 4 किसकी थी? और 93 किसकी थी? राजा। बोलो राजा। अब ये 389 की जगह पर कितनी हो गई? 200। अब इसके अंदर ये सीटें बट गई। जैसे ये देखोगे आप तो यहां जैसे कमिश्नरी थी तो यहां 3 ही बची, तो टोटल सीट में बंटवारा हो गया। कुछ इसमें से भी चली गई, इसमें से भी चली गई, इसमें से भी चली गई। तो ये आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती किसकी कितनी बची, पर मैं बता दूंगा इनको भी आपको। तो टोटल सीटें कितनी बची? 200। कितनी बची? 200। यहां से यहां आ गई सीटें। तो अगर आपसे पूछे कि आजाद भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी रह गई? भारत की संविधान सभा में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कितनी बची? बंटवारे से पहले कितनी बची? बंटवारे के बाद आप देखेंगे तो इसमें से क्या हुआ? कमिश्नरी 4 थी, अब बलूचिस्तान भी थी इसमें। बलूचिस्तान चली गई किसमें? पाकिस्तान में चली गई। यहां 270 करीब सीटें बची सिर्फ, ये भी चली गई वहां पे, बहुत सारी सीटें पाकिस्तान लेके चला गया। तो ये 299 सीट हमारे संविधान सभा में बची। और भारत का संविधान कितने लोगों ने लिखा? 299 लोगों ने भारत का संविधान लिखा। तो आप एक लाइन लिखें, नोट डाल के लिखें, नोट डाल के लिखें कांग्रेस की बात को। लिखें कांग्रेस के पास लिखे कांग्रेस के पास संविधान सभा में, कांग्रेस के पास संविधान सभा में मुस्लिम लीग से, कांग्रेस के पास संविधान सभा में मुस्लिम लीग से, कांग्रेस के पास संविधान सभा में मुस्लिम लीग से कितनी ज्यादा सीटें थी?
कितनी ज्यादा सीटें थी? 3 गुना ज्यादा सीटें थी। ठीक है, कांग्रेस के पास मुस्लिम लीग से 3 गुना ज्यादा सीटें थी। लिख लिया? ग्रेट। चलो लिखे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा, देखो कभी भी ऐसा कथन लिखो ना, उसको डबल कॉमा में क्लोज करो और उसके पीछे नाम लिखते हैं कि किसने कहा। लिखो कांग्रेस ही संविधान सभा है, कांग्रेस ही संविधान सभा है और इस संविधान सभा ही कांग्रेस है। ऐसे कुर्सी कहां चली गई आज? कांग्रेस ही संविधान सभा है। द कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बोलो यस, कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज कांग्रेस। बोलो हाँ या ना? कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज कांग्रेस। भाई संविधान सभा क्या है? आज कोई आपसे कहे कि हमारे संसद में किस पार्टी का बहुमत है, अगर कोई याद कहे कि भाई मोदी ही संसद है, संसद ही मोदी है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो कह सकते थे कि कांग्रेस की सीटें तो कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही। इस बात को देख के संविधान सभा को क्या लग गई? लिखे इस आधार पे, ये मत लिखना मिर्ची लगी, लिखना इस आधार पे, इस आधार पे, इस आधार पे, इस आधार पे संविधान सभा का बंटवारा हो गया। इस आधार पे संविधान सभा का बंटवारा हो गया। इस आधार पे संविधान सभा का बंटवारा हो गया। ऑन दिस बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या हो गई? डिवाइड हो गई। क्या हो गई? डिवाइड हो गई। ऑन दिस बेस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिवाइडेड। क्या हो गई? डिवाइडेड हो गई। लिखिए भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में बंटवारे के बाद कितनी सीटें बची? लिखो भारत की संविधान सभा में बंटवारे के बाद 299 सीटें बची। अबे गधे, नोट्स मैं बनाऊंगा, ये ऑनलाइन वालों को ब्लॉक कर दो। ये कह रहा है कि आराम सर जो है पॉलिटी का नोट्स अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि सर अच्छे से नहीं लिखाते हैं। उल्टा होके लिखाऊं तुझे? यहाँ इतने बच्चों के नोट्स इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं और कितने बच्चों के नोट्स पिछले बैच में अच्छे बने, तुम अलग से आए हो? दिमाग लगा के पढ़ लो सही तरीका से, हेडफोन लगा के चुपचाप शांति से लिखा करो। मतलब तुम्हें नकल करनी, हिंदी लिखना भी नहीं आता पता है इनको, क्योंकि इनको हिंदी भी देख के लिखनी है, बोल के नहीं लिखनी हिंदी। कमेंट्स हटा दो ऑनलाइन के भाई, कमेंट्स ही हटा दो मेरे सामने से, कमेंट्स हटा दो, कमेंट्स ऑफ कर दो, मेरे सामने से कमेंट हटा दो, क्योंकि इनकी बात सुन के मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा गुस्से में आ सकता है। मैं तो पहले ऑनलाइन वालों को सबसे पिछले बैच में मैंने खूब एंटरटेन किया इनको। ठीक है, इसको बड़ा कर दो स्क्रीन को, अपने आप को देखने तो अच्छा लगता है। ठीक है, भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी बची? कितनी बची? 200। 200। तो अब ये बताओ कि अब भारत के संविधान का निर्माण कितने लोग करेंगे? ठीक है, कितने लोग करेंगे? 200। अब ये 299 लोगों ने आपके भारत देश का, आपका जो हमारा जो आज का भविष्य है, भाई संविधान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन 299 लोगों ने हमारा संविधान लिखा। ये लिख के चले जाते कि भाई देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के परपोता बनेंगे तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते।
हाँ या ना? तो भारत का संविधान कितने लोगों ने लिखा? 200। एक लाइन डाल के लिखे, भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण 299 लोगों ने किया। भारत के संविधान का निर्माण 299 लोगों ने किया, यानी 299 लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया। कितने लोगों ने किया? भारत के संविधान का निर्माण 299 लोगों ने किया। अब ये 299 लोग हमने फाइनल कर लिए कि भारत के संविधान को फाइनली इन 299 लोगों ने बनाया। इन 299 लोगों ने हमारे भारत देश का भाग्य लिखा। क्या लिखा? कि हमारे देश में क्या होना है, ये मात्र 299 लोगों ने लिखा। कोई कंफ्यूजन आता किसी विद्यार्थी को? कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां तक आप सब आपको याद हो गया होगा। मैंने अभी तक ये पढ़ाया कि हमारे देश की संविधान सभा का निर्वाचन हो गया, हाँ या ना? अगर मेंस में क्वेश्चन कभी कभी बनता है, लोग कहते हैं कि भारत देश की संविधान सभा सिर्फ कांग्रेस की सभा थी, ऐसा है क्या? भारत देश की संविधान सभा में सभी समुदाय थे, सभी जाति थी, एससी थे, एसटी थे, हाँ या ना? देखो, भारत देश की संविधान सभा में एक नेता पारसी भी थे, एक पारसी नेता भी थे। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा में हिंदू हिंदू थे, पारसी नहीं थे, तो संविधान सभा में मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा में पारसी नेता भी थे। इनका नाम था पीएच मोदी। नाम सुना आपने? पीएच मोदी संविधान सभा में एक पारसी नेता भी थे, ये भी आप लिख सकते हो। पीएच मोदी संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता थे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि संविधान सभा में आपसे पूछा जाता है साम्यवादी नेता, यानी साम्यवादी समझते हो? कम्युनिस्ट। कैसे? कम्युनिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में कोई कम्युनिस्ट भी थे क्या, यानी कम्युनिस्ट कहते हैं कि नहीं हम संविधान सभा में नहीं थे, तो संविधान सभा में कम्युनिस्ट नेता भी थे। ये पेन एक बार सेट हो जाए। संविधान सभा में कम्युनिस्ट नेता कौन थे? इनका नाम क्या था? सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा में एकमात्र कम्युनिस्ट नेता भी थे। लिख लो इसको भी। तो आपसे क्या मतलब गया? पारसी भी थे, पर्सियन भी थे, कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी भी थे, सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन हमारी संविधान सभा में था। बोलो हाँ या ना? हाँ भाई, डन। सभी दलों का क्या था हमारे संविधान सभा में? प्रतिनिधित्व था, यानी पारसी भी थे, ईसाई भी थे, सब थे हमारी संविधान सभा में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में साम्यवादी भी थे और संविधान सभा में पारसी नेता भी थे। तो 299 सदस्यों ने हमारे देश का संविधान बनाया। अब इन 299 सदस्यों को अपने क्लास में बुला लें। बोलो हाँ या ना? मान लो 299 सदस्य आप लोग हैं, आपकी क्लास में तो मुझे लगता है 1500 बच्चा है, 2000 जो भी है। चलो, आप सभी संविधान सभा है। आप सब कौन है? आप सब कौन है? अब आप लोग अलग अलग जगह से आए, कुछ यूपी से आए, कुछ बिहार से आए, कुछ राजस्थान से आए, कुछ छत्तीसगढ़ से आए, कुछ तेलंगाना से आए। आपको भारत के संविधान का निर्माण करना है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलो। अगर आपको भारत का संविधान बनाना हो, आप सब 299 लोग चुनकर आ गए, तो आप अलग अलग जगह से चुने। अब भाई कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, तो इन 299 लोगों को एक जगह बुलाना होगा कि नहीं बुलाना होगा? बोलो हाँ या ना? तो इन्हें कहां बुलाया जाएगा? कोई इनकी डेट फिक्स करनी पड़ेगी ना। बताओ हाँ या ना? तो 299 लोग जो हमारी संविधान सभा के लिए चुने गए, इनसे कहा गया
कि आप सबका निमंत्रण है, और इनको निमंत्रण दिया। संविधान सभा जो थी उसमें निमंत्रण देने का कार्य किया। संविधान सभा के एक सचिव थे। कौन थे? सचिव। संविधान सचिव का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? आयंगर। क्या नाम था? ये संविधान सभा के सचिव थे। इस संविधान सभा के सचिव ने HVR आयंगर, इन्होंने संविधान सभा के सचिव ने सबको निमंत्रण दिया कि आप सभी को संविधान सभा की बैठक में आना है। तो इसके निमंत्रण के आधार पर सभी लोग दिल्ली आए। कहां आए? और ये अभी दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है ना, थोड़ा सा मोटा पतला, इसमें दिक्कत है। सभी लोग कहां आए? दिल्ली आए। तो इनको दिल्ली बुलाया संविधान सभा के सचिव ने। तो एक लाइन आप लिखें, संविधान सभा के सदस्यों को, संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा की पृथक बैठक में भाग लेने के लिए, संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लेने का निमंत्रण भाग लेने का निमंत्रण संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर द्वारा दिया गया था। HVR आयंगर द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के सचिव HVR आयंगर द्वारा दिया, बोलो हाँ या ना। HVR आयंगर द्वारा दिया गया था। भाई आप लोगों को बुलाएगा कौन? मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने यहां से चुन के आए हो, तो आपको बुलाया होगा कौन कि आप दिल्ली आ जाओ? संविधान सभा के सचिव ने बुलाया। जब सचिव साहब ने सबको बुलाया तो मीटिंग की बात आई। किसकी बात आई? अब आपने कभी किससे मीटिंग करी है? क्यों भाई करी है तुमने? खड़े हो जाओ। तुमने कब किससे मीटिंग करी? डंडा कहाँ है? हाँ भाई बताओ। तुम खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ बेटा, तुम बहुत बोलते हो आज के, खड़े हो जाओ। हाँ, किसी मीटिंग करी है तुमने कभी? खड़े तो हो जा। कभी किसी मीटिंग करी है? पापा से बात करी है? क्या आवाज इधर आ गया है? पापा के साथ जाते थे, मीटिंग कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं तूने कभी किसी मीटिंग करी है? नहीं करी? तुम खड़े हो जाओ। तुम कभी किसी से मीटिंग की है? तुमने, तुम्हारा भविष्य खतरे में बेटा। तूने कभी किसी मीटिंग करी है? नहीं करी है? अच्छा, तुम कहीं किसी मिलते ही नहीं हो? अबे लड़के की बात कर रहा हूं मैं। कभी किसी लड़के से मिले नहीं तुम आज तक? है? तो फिर क्या ही मना किए? गलत सोचते हो तुम। अगर ये बताओ किसी से मीटिंग करते हो, तुमने किसी लड़के से कहा, कभी किसी से कहा तुमने, कहां से हो तुम? कौन से जिले से हो? भागलपुर से हो? प्रॉपर भागलपुर से? बहुत बढ़िया। भागलपुर का क्या फेमस है? सिल्क। क्या फेमस है? सिल्क। अगर तुम किसी से मीटिंग करते हो, कोई किसी से कोई मीटिंग करे, तो मीटिंग में सबसे पहले क्या डिसाइड करता है? तुम किसी से मिलने गए थे, तुमने क्या डिसाइड किया था? अब बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही रहेगा। किसी से मीटिंग करते हो तो क्या डिसाइड करते हो? डेट। क्या डिसाइड करते हो? तो संविधान सभा की मीटिंग हो रही, डेट डिसाइड करी 9 दिसंबर 1900। इसके बाद क्या डिसाइड करते हो? क्या करते हो डिसाइड?
तुमने कहा भैया 9 तारीख को मिलेंगे, उसने कहा कि कहां मिलोगे, कहां कहा, बोला दिल्ली। तो दिल्ली तो बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहां मिलोगे, केंद्रीय सभा। कहां मिलोगे, सेंट्रल केंद्रीय सभा में मिलोगे। बोला कितने बजे मिलोगे, कितने बजे मिलोगे। संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई, बोलो किस तारीख को हुई, कहां पर हुई, दिल्ली में। कहां, कितने बजे। देखो हमारा जो संसद है ना, हमारा जो पार्लियामेंट है, अब तो नया बन गया। पहले हमारा पार्लियामेंट इस तरीका से था, जैसे ये हमारा पार्लियामेंट है, मतलब इस तरीका से पार्लियामेंट है हमारा। ये देखो एक साइड है और ये पार्लियामेंट का दूसरा साइड है, ये वाला, ये पार्लियामेंट का दूसरा साइड है। तो इधर क्या होता है, यहां बैठता है अध्यक्ष, यहां अध्यक्ष बैठता है। तो ये लोकसभा है, क्या है ये, और यहां बैठता है राज्यसभा का, ये क्या है। तो यहां आप देखेंगे कि यहां लोकसभा में दाहिने तरफ बैठता है पक्ष, जिसकी सरकार होती है, और बाहिने एंड पे कौन बैठता है, जो विपक्ष में बैठता है। फिलहाल कौन बैठा है, कांग्रेस। तो दाएं बाएं, ठीक है। ऐसे यहां दायां और बायां, और जो बीच का जो हॉल होता है, ये हॉल था, इसी हॉल को बोलते हैं सेंट्रल हॉल। इसी हॉल में किसकी बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक जो थी बीच वाले हॉल में हुई थी। इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय, क्या कहते हैं, केंद्रीय। मैंने इसमें एक बात बताई कि संविधान सभा की पहली बैठक कितने बजे हुई थी, कितने बजे हुई थी, ये 11 बजे वाली बात आपको लग रहा है ये फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है। अच्छा कोई बता सकता है इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। पुराने वाले बच्चे नहीं बताए, नए वाले बच्चे बताएं। जो बच्चे, अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पहले बीपीएससी तैयारी कर चुके हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पहले ऑलरेडी पॉलिटी पढ़ चुके हैं। अरे मुझसे नहीं, खान सर से भी नहीं, और कहीं पढ़ चुके हो, पहले नहीं पढ़े। चलो तो ठीक है, फिर छोड़ो, बैठ जाओ। इधर देखो, आज भी आप चाहते हैं कि संविधान सभा की जो बैठक 11 बजे हुई, तो आज भी हमारा संसद कितने बजे चलता है, कितने बजे, संसद कितने बजे खुलता है, 11 बजे। क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक कितने बजे हुई थी, 11 बजे हुई थी, इसीलिए संसद हमारा कितने बजे चलता है। अब संविधान सभा की पहली बैठक में 11 बजे हुई। अब प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो कितने सदस्य थे, 207 सदस्यों ने संविधान सभा की बैठक में भाग लिया। अब देखो 299 आदमी पूरी बारात होती है, अब 207 भी पूरी बारात हो गई। आपके गांव में 207 आदमी इकट्ठे हो जाएं, या लो ये क्लास है, तो आप लोग को कंट्रोल करने के लिए कोई अध्यक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे हाँ या ना, बोलो। तो संविधान सभा का कोई अध्यक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा। अब पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन अध्यक्ष का चुनाव तो हो नहीं सकता था, तो पहले दिन हमने क्या किया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। कैसा बना दिया गुरु, कैसा बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष हमने पहले दिन बना दिया। अस्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट, नॉन परमानेंट, बोलो नॉन परमानेंट, परमानेंट। हमने नॉन परमानेंट अध्यक्ष बना दिया। और अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का किसको बनाया गया, सच्चिदानंद। कौन बने, अब देखो कॉन्सेप्ट बताना। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, क्यों। आप लोग संविधान सभा हो, आप लोग कौन हो, कौन हो। और मैं आप लोगों से कह दूं, तू खड़ो हो जा, टोपी कैप वाले, मैं कह दूं इस लड़के को मैं संविधान सभा का अध्यक्ष बना रहा हूं इस क्लास का, ये बात आपको अच्छी लगेगी। आप पूछोगे सर किस आधार पे बना रहे हो इसको, हाँ या ना, तो बैठ जा। मैं कहूंगा इसने कैप लगा रखा है गर्मी में भी, पर बैठ जा। अगर आपसे कहूं कि संविधान सभा का अध्यक्ष बनेगा, तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर किस आधार पे बने, ये किस आधार पे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, बोलो कारण क्या था। अब मैं वो वहां पे बोरिंग रोड वाले क्लास में पूछ रहा था,
बच्चों से, ये सबसे आपको क्या लगता है क्यों बने, क्यों बने, आपको क्या लगता है क्यों बनाएगी? अच्छा, कितने बच्चों को इसका आंसर पता है? हाथ उठाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तुम खड़े हो जाओ। देखो मैं देखता हूं क्वेश्चन कैसे बनता है। आगे आओ। ये क्यों बने थे? सबसे, बहुत अच्छी बात। इसने शब्द चूज किया सबसे सीनियर थे। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और किसने हाथ उठाया था लड़कियों में? यहां से, सामने से कोई? सामने से कोई नहीं? सामने से तुम में से कोई? हाँ, पीछे से हाथ उठाओ, हाथ तो उठाओ। हाँ, तुम बताओ कैसे थे? सबसे नॉलेजेबल। बहुत बढ़िया बेटा, तेजस्वी हो जाओ। तुमने बोला नॉलेज। हाँ, तुम बताओ, तुमने क्या बताया था? किसी ने बताया था? कौन हाथ उठा रहा था अभी? चलो तुम बताओ। बहुत बढ़िया, इस लड़के ने बताया सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। चलो भैया, और बताओ। एक और बात, एक ने बताया सबसे एक्सपीरियंस थे। क्या थे? अब गुरु ये बताओ, इसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आंसर क्या होगा? अब देखो एक बात मुझे बताओ, सीनियर का मतलब क्या होता है? सीनियर का मतलब क्या होता है? मान के चलो, मान के चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे ज्यादा समय से पढ़ रहा हूं। हो सकता है कि मैं आपका सीनियर हूं, हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हूं, हो सकता है कि मुझे ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस हो, लेकिन यह तो नहीं हो सकता है कि मैं आपसे बड़ा हूं। हो सकता है कि कोई इस क्लास में, या हो सकता है कभी कभी आप देखते होंगे कि ओल्डेस्ट आदमी अलग होता है। ओल्डेस्ट होता है बुजुर्ग, यानी ज्यादा उम्र में बड़ा। किसमें बड़ा? और सीनियर होता है ज्यादा किसमें बड़ा? ज्यादा एक्सपीरियंस में बड़ा। किसमें बड़ा? सच्चिदानंद सिन्हा ना तो सीनियर थे, ये शब्द आएगा तो गलत हो जाएगा, ना नॉलेजेबल थे, ना ही एक्सपीरियंस थे। ये कैसे थे? अरे कैसे थे? ये संविधान सभा के सबसे कैसे मेंबर थे? सबसे कैसे मानेंगे? वृद्ध। क्या मानेंगे? ये संविधान सभा के ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ असेंबली, इसीलिए इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। लिखो इसको एक बार पूरे को। समझ आया ओल्डेस्ट क्या होता है? ऐसे नहीं करना, गड़बड़ कर दो वहां पे जाके। लिखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। किसी भी बच्चे को कोई समस्या हो ना, लास्ट रो तक तो मुझे बताना, ठीक है? ओके। ऑनलाइन वालों में तुम्हारे कमेंट्स बंद हैं, लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, जब यहां इतने ज्यादा बच्चे बैठ के शांति से पढ़ रहे हैं और इनको कोई समस्या नहीं आ रही है, तो तुम रजाई में बैठे काहे कुटकुटा रहे हो गर्मी में भी? हैं? ढंग से पढ़ो। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे दो प्रकार के होते हैं, पता है तुम्हें? एक ऑनलाइन वाले बच्चे जो होते हैं टेबल पे बैठ के आराम से पढ़ते हैं, एकदम टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ेंगे, ध्यान से नोट्स बनाते हैं, उन्हें कभी कोई समस्या नहीं आती। एक ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसे बुड़बक होते हैं कि वो फोन ले लेंगे, दीवार पर पैर रख लेंगे, ऊपर फोन नीचे, कभी तकिया में फोन, कभी रजाई में फोन, कभी बाथरूम में फोन। ठीक है? वो ऑनलाइन वाले बच्चे दूसरे तरीके के होते हैं, ज्यादा समस्या उन्हें आती है, क्योंकि उन्हें ना नोट्स बनाने, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और सुनो, जब सर्दी आ जाएगी तो और ही मजा है इनका। फिर तो ये ऑनलाइन वाले बच्चे इस प्रकार के हो जाते हैं कि सर्दी आते ही बस इनकी दिन और दुनिया रजाई है, इसके बाहर दुनिया बेकार है? चलो लिखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नौ दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय सभा में, दिल्ली के केंद्रीय सभा में
चलो इनकी कमेंट भी चला दो जरा एक बार। दिल्ली के केंद्रीय सभा में 11 बजे हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय सभा में 11 बजे हुई थी। इस बैठक में 207 सदस्य थे। इस बैठक में 207 सदस्य थे। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई, इस बैठक में 207 सदस्य थे। ठीक है। इसके अस्थायी अध्यक्ष इसके अस्थायी अध्यक्ष इसके अस्थायी अध्यक्ष इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नोट्स बनाने की आपके अंदर क्षमता नहीं है। मोहम्मद असील साख समझे, आपके नोट्स, हमारे नोट्स अच्छे नहीं बन रहे, नहीं बन रहे। पिछली क्लास के नोट्स देख लोगे तुम, तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। और पिछले वाले बैच में सिर्फ मैं ही कमेंट ले लेता ऑनलाइन तुम्हारी। अब लेकिन मुझे लगता है मुझे भी ऑनलाइन से खफा होना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स अच्छे नहीं बनवा रहे, मैं ही लिख के आऊं तुम्हारे नोट्स जाके वहां पे हैं। डंडा लाओ, इसको करंट पर डंडा नहीं, कोई डंडा मंगाओ, कैसे करे करंट लगा दूं इसमें मैं ठग से। एक कह रहा है बैकग्राउंड वाइट रहेगी, यही बैकग्राउंड रहेगा। आपको लास्ट तक दिख रहा है ना कितना मोटा लिखा है? दिख रहा है, दिख रहा है? बस क्लियर, आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा जो चल रहा है। लिखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष क्यों बनाए गए थे? क्योंकि सबसे, लिखो, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली। अरे हाँ या ना? चलो भैया, बहुत बढ़िया। अब संविधान सभा की बैठक होगी पहली। अब संविधान सभा ने 9 तारीख को बैठक करी, 10 तारीख को भी बैठक हुई। फिर इनकी जो मेन बैठक हुई वो हुई 11 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की बैठक हुई 11 दिसंबर 1900। अब 11 दिसंबर 1940 की जो बैठक हुई, अब पहली बार जब किसी मीटिंग करते हो तुम, हाँ भाई, पहली मीटिंग में सब सेट हो जाता है? कह रहा है 1-2 बार मीटिंग करना पड़ेगा सर। अच्छा, तो किसी आदमी से मिलते हो, तुम किसी लड़के से मिले, तुमने उससे कहा कि भाई मेरे दोस्त बन जाओ, तो पहली बार में बन जाता है? कितनी बार में बनता है? लो है? तो दूसरी बैठक हुई, तो आप किसी से पिछली बार मिले, बुलाया रेस्टोरेंट में, तो दोबारा भी बुलाया, तो आपने कहा कितनी तारीख को मिलेंगे? सेम जगह सेम टाइम। तो जगह वही थी दिल्ली और टाइम क्या था? संविधान सभा की दूसरी बैठक सेम जगह। अब ये वाली बैठक थी स्थायी या अस्थायी? स्थायी बैठक में अध्यक्ष स्थायी या अस्थायी? तो इस बैठक में अध्यक्ष भी स्थायी चुने गए। और इस बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इस वाली बैठक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्शन के माध्यम से चुने गए। अब संविधान सभा में कोई उपाध्यक्ष भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ या ना? संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 थे। एक तो संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे। अब मनोनीत का मतलब होता है ऐसा उपाध्यक्ष जिसको मनोनीत कर दिया हो। और एक संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। कैसे थे? तो पूछता है संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था इनका?
और संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि एच.सी. मुखर्जी का पूरा नाम क्या था? हरेंद्र, क्या नाम था? हरेंद्र कोमर मुखर्जी। इतना धीरे धीरे लिख रहा हूं मैं, इनकी चक्कर में लिखो। संविधान सभा के दूसरी बैठ लिखो, इसमें लिखते जाए फटाफट तरीका से। दिसंबर 1946, ये बेसिक फैक्ट है। संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं हम, ठीक है, कि संविधान सभा कैसे कैसे हमारी बनी। ओके, चलिए, हमने कहा कि संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन चुने थे? डॉक्टर राजेंद्र। और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? उपाध्यक्ष दो थे। कितने उपाध्यक्ष थे? दो थे। एक तो थे संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष, ये लक्ष्मीकांत वगैरह में नहीं है, इसको याद रखना। और एक थे संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष। तो आपसे पूछे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो ये दोनों ही उपाध्यक्ष थे, एक थे मनोनीत और एक थे। मनोनीत कौन होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि संविधान सभा का अध्यक्ष लड़के को मैंने बनाया, अब इसको मैं बोलूं कि तुम उपाध्यक्ष बन जाओ, तो मैंने क्या कर दिया? इसको बोलो। और अब दूसरी बार में क्या हुआ? चुनाव हुआ, और चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? एच.सी. ठीक है, तो ये निर्वाचन के माध्यम से बने। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचित अध्यक्ष मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक। लिखे संविधान सभा की दूसरी बैठक। आप लोग अपने आप लिख लेते हो ना, बिना बोले? ज्यादा अच्छा है, पता है, क्योंकि इस चैप्टर में यही है, माइंड मैप है क्या? पॉलिटी में क्या होता है, जैसे कहानियां दो तरीका की पॉलिटी है। एक तो पॉलिटी माइंड मैप है, क्या है? तो माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीटी के लिए और मेंस के लिए। तो ये पहला वाला चैप्टर है ना, संविधान का निर्माण, इसमें माइंड मैप है। अगर आपको इसमें आपने कोई कहानी लिख ली तो आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में क्या भरे पड़े? फैक्ट्स। क्या भरे पड़े? और जैसे ही पॉलिटी की शुरुआत होती है प्रस्तावना, किससे? प्रस्तावना से आपको फिर यहां से थ्योरी लिखनी पड़ती है। क्या लिखनी पड़ती है? तो थ्योरी में तो आप कहानी लिख सकते हो, भाई ये हुआ, समाजवाद ये होता है, मार्क्सवाद ये होता है, ये होता है। लेकिन अगर आपने माइंड मैप में थ्योरी लिखी तो आप दुनिया के सर्वोच्च उच्च लेवल के गधे हो, क्योंकि माइंड मैप आपको तभी याद होगा जब बार बार आप याद करोगे अपने मेथड में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये बनाया, पिछली क्लास में हमारे नोट्स थे, वो नोट्स हैं क्या आलोक सौर्य वाले? व्हाट्सएप करने लगा दोगे? देखो आपको नोट्स दिखाता हूं, एक लड़के ने नोट्स बनाए थे बहुत जबरदस्त पॉलिटी के, आपको भी देखने चाहिए। ऐसे नोट्स बनाया करो, पिछले वाले बैच के नोट्स हैं, इतने प्यारे नोट्स इसने बनाए। मुझे मैसेज हाई लिखना, हाई लिखो तुम। तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर कौन सा वाला है? हाँ है। देखो ऐसे नोट्स बनाने पड़ते हैं बच्चों को, और ये भी नोट्स उस लड़की ने लिख लिख के बनाए थे। तो आप भी इसी प्रकार से, मुझे लगता है आप भी और अच्छे नोट्स बना रहे हो। मैं देख रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन बना रहे हैं। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में वहां भी बच्चे अच्छे नोट्स बना रहे हैं। तो जिस फॉर्मेट में मैं लिखता हूं वैसे ही आपको लिखने। दिखाओ जरा एक बार नोट्स दिखाओ।
सिर्फ पीडीएफ डायरेक्ट में खोल दूंगा, तुम बस भेज दो, इसमें भेज दो बस। करेक्टेड है कि नहीं है? करेक्टेड नहीं है बोर्ड तो फिर कैसे भेजोगे? आए नहीं तुम्हारे पास? अरे बड़ा लंबा नोट से लग रहा है। वाईफाई चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारा चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा ना भैया। चलो आ रहे, दिखा देंगे हम आपको जब तक आ रहे। तो आपने लिख लिया, उपाध्यक्ष लिख लिया? अरे हाँ या ना? अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए। अब इसमें एक आदमी और था, संविधान सभा के सलाहकार। कौन थे? लिख दे एक बार, संविधान सभा के सलाहकार। राजेंद्र प्रसाद तो निर्वाचित थे, लेकिन वो बिना निर्दलीय चुने गए थे। हैं? मनोनीत उपाध्यक्ष थे ना? अध्यक्ष किया था, हाँ वो राजेंद्र प्रसाद ही किए थे। लिखेंगे संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। पूछा जाता है कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? इनका नाम क्या था? बी.एन. राव। देखो बी.एन. राव से आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो बी.एन. राव ही वो आदमी था जिसने भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाया था। भारत के संविधान को सबसे पहली बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा था। भारत के संविधान को सबसे पहली बार बी.एन. राव ने लिखा था। मैं आपको बताऊं क्यों। बी.एन. राव एक सिविल सेवक थे। एक क्वेश्चन पूछा गया एमपी पीसीएस के पेपर में कि बी.एन. राव एक क्या थे? तो बी.एन. राव एक सिविल सेवक थे। क्या थे? सिविक सेवक का मतलब है आईएएस की नौकरी इन्होंने छोड़ रखी थी। बी.एन. राव क्या थे? भारत के संविधान को सबसे पहली बार बी.एन. राव ने बनाया था, क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से हुआ था। कौन सी पार्टी थी? और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जिस पॉलिटिकल पार्टी से बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव हुआ था, उसकी सीट चली गई थी पाकिस्तान में। क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया तो सीट कहां चली गई? बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश क्या था? पूरी पाकिस्तान था। बोलो हाँ या ना? लेकिन महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि भारत के संविधान का निर्माण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर करे। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कभी बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ये चाहते थे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही भारत के संविधान का निर्माण करें। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में थे नहीं वो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में जबरदस्ती लाया गया। कांग्रेस की सीट थी पूना सीट। पूना सीट से एम जायकर कांग्रेस के सदस्य थे, संविधान सभा के मेंबर थे। एम जायकर को बोला कि तुम बैठ जाओ, अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, और उनकी सीट पे चुनाव लड़ा के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को महात्मा गांधी ने चुनाव जितवा के संविधान सभा में लाए, और उनसे पहले संविधान बना दिया था बी.एन. राव ने। बी.एन. राव के संविधान को महात्मा गांधी ने बोला कि आपने जो संविधान बनाया अच्छा है, पर आप इस संविधान को अलग छोड़ दो, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान लिखेंगे भारत का, और आप इनके संविधान को लिखने में इनको सलाह दो, इनकी मदद करो। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, और उस प्रारूप समिति के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का निर्माण किया। लेकिन बी.एन. राव का नाम आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि भारत के संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने बनाया था। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द असेंबली वाज प्रिपेयर्ड बाय बी.एन. राव। क्या नाम था इनका? बी.एन. राव। तो लिखो एक बार जरा, संविधान सभा के सलाहकार। आ गया? खोल दिया? हाँ। संविधान सभा के सलाहकार डाउनलोड में, डाउनलोड्स में संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, बी.एन. राव ये एक सिविल सेवक थे। लिख लो, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, आप में पूछा जा सकता है। ये एक सिविल सेवक थे।
ये कौन थे? सिविल सेवक थे। हाँ, सीधा पीडीएफ में खोल दो, कहां है, किस में पढ़ा है? देखो, ये पिछले बैच के नोट्स है, जो हमारा पिछला बैच था। जैसे आप लोग भी यहां जो ऑफलाइन वाले बच्चे बना रहे हो, ऑनलाइन वालों को दिखा रहा हूं मैं, ऑनलाइन वाले गधों को दिखा रहा हूं मैं। कहां है? ओपन करो इसको जरा। अरे रुक जाओ, इसी में खोल दो, इसी में खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसमें मत खोलो, इसमें मत खोलो, यहीं से खोल लो, डायरेक्टली खोलने दो, डायरेक्टली सही है वो। ये देखो, एक लड़के ने नोट्स बनाए थे, ये मेरे पिछले वाले बैच के नोट्स हैं। कौन से वाले बैच के? जो अभी जो बैच खत्म हुआ ना बीपीएससी का, उस वाले बैच के नोट्स हैं ये। अरे इसको जरा देखो, जैसे आपको बताया उसी प्रकार से इस बैच में पढ़ाया था हमने, हाँ या ना? जैसे आपको पढ़ाया उसी प्रकार से। देखो, उस लड़के ने बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन रहता है कि आपको कहानी लिखते हैं गधे, ठीक है? स्मार्ट बच्चे कहानी नहीं लिखते। स्मार्ट बच्चे जो हैं वो अपने नोट्स ऐसे बनाते हैं जिन्हें लास्ट टाइम पे वो खुद रिवाइज कर पाए। पीटी के नोट्स, मेंस के नोट्स में कहानी चलती है। ये देखो, अब ये जो नोट में यार फिरकी ले रहा है क्या कोई? तुम उसको मत चलाओ, मैं कर लूंगा भाई, उसको मत चलाना। ये कैसे हटेगा? अरे हट गया। लो देखो, ऐसे ही पॉलिटी बनाई है, इसी प्रकार से देखते जाओ, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, उसी प्रकार से नोट्स बनते हैं। ऐसे बनते हैं नोट्स, ऐसे बनते हैं नोट्स। समझ आ रहा है? जो आपको बताया वो सेम लिख रहा है, इसमें कुछ और लिख रहा है। सेम है कि नहीं है? ऐसे लिख रहे हो आप? नहीं लिख रहे हो आप? तो लिख रहे हो, मैं ऑनलाइन वालों को दिखा रहा हूं इनको। ऐसे सेम है कि नहीं है? बोलो हाँ गुरुजी। ऐसे करके लिखना है। और देखो, इसी में जब आगे बढ़ोगे आप, जब आगे बढ़ाओगे चैप्टरों को, तो ये देखो, आप थोड़ा आगे चलोगे आप चैप्टरों को लेकर। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो, वही सब चीज चल रही है जो आप लोगों ने पढ़ी है। थोड़ा सा आगे लेके चलोगे इसको। देखो, आपने जो पढ़ा है वही पढ़ा है, देख रहे हो? वही चीज है आपने जो पढ़ी है, सेम है कि नहीं है? अब इसी को अगर हम राष्ट्रपति वगैरह पे लेके चले, मैं चाह रहा थोड़ा सा बीच का दिखाना आपको, कैसे नहीं डाल सकते ना आप। अपनी मेहनत से नोट्स बनाओ, दूसरे की मेहनत पे मजा लेना छोड़ दो, ठीक है? आपको अपनी मेहनत से बनाना है, और हर बैच में कुछ न कुछ अलग अलग चीजें होती है, तो आपको अपनी मेहनत से बनाना है। देखो, मैं एक बार, यार ये स्पीड स्लो है इसकी कंप्यूटर की। देखो, हम चाह रहे थे, मैं आपको लेके चलना चाह रहा था उस जगह पे, अभी लेके चलते हैं। इसको जरा बंद कर देते हैं, अब ये बंद नहीं होगा, अपने आप चलता रहेगा इसका सिस्टम। हटाना जरा इसको, जरा वो हटाना जरा। ठीक है, देखो मैं हटाता हूं, रुक जाओ, रुको रुको रुको, मैं हटा रहा हूं। देखो, ये जैसे यहां हो गया, अब इसी को ये हो गया, क्लियर? तो ये देखो, ये थोड़ा सा लग रहा है कंप्यूटर स्लो है, इसकी स्पीड स्लो है, क्योंकि बहुत मोटे नोट्स हैं। पॉलिटी आपकी करीब एवरेज 400 पेज में खत्म होगी, 400 से 500 पेज में। कितने पेज में? 400 से, क्योंकि जब इसमें राष्ट्रपति वगैरह का टॉपिक आएगा ना, तो हम जो है इसमें काफी चीजें लिखाते हैं। देखो, प्रस्तावनाएं, तो कैसे प्रस्तावना ऐसे बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार का न्याय है, एकदम टू द क्लियर चीजें होनी चाहिए, एकदम क्लियर। अब ये देखो, ये लिखा जाएगा, संप्रभु का मतलब क्या है, संप्रभु किसे कहते हैं, उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, ये देखो कॉन्सेप्ट, धर्म क्या है, ये देखो लिखने का तरीका, ऐसे लिखा जाता है। ये यहां से क्वेश्चन बनता है मेंस का, तो ये अलग अप्रोच है। तो इस प्रकार से नोट्स बनाओ, जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही लिखना है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, अपनी बुद्धि को घर रख के आना है, याद करने में ध्यान देना है। किस करने में? याद। तो देखो, आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना रखा है इसने, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। देख रहे हो? केसेस, हम करीब इतने सारे केस पढ़ते हैं, एक पे एक आपको केस दिख रहा होगा यहां मौलिक अधिकार में। प्रस्तावना के ऊपर देखो केस, कितने सारे केसेस हैं। LIC ऑफ इंडिया केस, ये केस, वो केस, प्रस्तावना का महत्व, तो प्रकृति, ये भाग 1, इंडिया किसे कहते हैं। तो
आदमी नोट्स बनाता है, मेहनत करनी पड़ती है इनको बनाने में। फेडरेशन क्या है, कन्फेडरेशन क्या है, मेहनत करते हैं लोग। 500 पेज की कॉपी बनाना, कितने पेज की? और किसी को भी पीडीएफ नोट्स की नहीं मिलेगी। मैं बैच खत्म होने पे खुद आपकी पीडीएफ पे साइन करना चाहूंगा कि आपकी कॉपी बनी है कि नहीं बनी। जिसकी कॉपी नहीं बनी वो लिख ले को पास होगा ही नहीं, फेल हो गया। ठीक है, पहले ही सत्य है। लेकिन मैं आपको नोट्स देता हूं, मेरी एक इंग्लिश की आपको नोट्स मिलेंगे करीब 400 पेज के, और 300-400 पेज के हिंदी के नोट्स मिलेंगे। 2 बुकलेट मेरी तरफ से मिलेंगी, लेकिन मैं किसी बच्चे के नोट्स आपको नहीं दूंगा, वो आपको संस्थान की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर टाइप पीडीएफ। ये बच्चे के नोट्स तो गुरु आपको बनाने, अगली बार मैं आपके नोट्स दिखा रहा हूं इस क्लास में, अगले बैच में। हाँ या ना? हाँ, इतनी बड़ी कॉपी ठीक है, लौट थोड़ी मोटी कॉपी बनाना। देखो ये है, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब एक कह रहा है ये नोट्स लड़के ने मुझे भेजे, मैंने दिल्ली में एक को भेज दिए, तो मुखर्जी नगर में ये नोट्स ही बिक रहा है। वो कह रहा है सर दिन की 200 कॉपी बिकती है डेली की, और वो कह रहा है कि नोट्स अच्छे नहीं बनवा रहे। वो मुझे बोल रहा है फोटो कॉपी वाला कि सर दिन की 200 कॉपी सेल हो रही है इनकी, हो सकता है 500 बिकने लग जाए कुछ दिन के अंदर, क्योंकि कितने क्लियर दिख रहे हैं ना ये चीजें। लेकिन ये समझ में उसकी आएंगे जिसने बैच पढ़ाए, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा चीजें कराई है इसमें, तो ये समझ नहीं आएगा लोगों के जिसने बैच नहीं पढ़ा है। तो नोट्स ऐसे बनाओ जिसे तुम समझ सको। देखो कितनी क्लियरली चीजें। और जबकि इस बैच में मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था दिल्ली से, तब बच्चों ने नोट्स बना लिए, प्रोजेक्टर पे देख के नोट्स बनाए हैं। तो आप भी ऐसी मेहनत करो। देखो ये ट्रिक्स है, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं। सेम सेम बिल्कुल मेरी तरह लिखा है इस लड़के ने, तो यही ऐसे बनाओ। और ऐसे मुझे 20 बच्चों ने अपने नोट्स भेजे, 20 बच्चों ने। लेकिन ठीक है, ये इनकी मेहनत है। चलिए, हाँ, नोट्स मिलेंगे नहीं बेटा? नहीं। हाँ, इतनी मोटी कॉपी ठीक है, दिखाओ जरा। देखो वो कह रहा है कि हमने और अच्छे बनाए पहले वाले नोट्स, दिखाओ जरा। देखो कितने अच्छे नोट, दिखाओ जरा। अच्छे नोट्स बना रही है, देखो ये भी बहुत बढ़िया, गुड। ये पॉलिटी है, कोई ज्योग्राफी थोड़ी ना है एकदम के इसमें कहानी नहीं लिख सकते ना, फैक्चुअल चीजें अलग तरीके से लिखी है। बहुत गुड गुड। इस लड़के के नोट्स देखते हैं कैसे बनाए इसने, पिछली वाली क्लास के ही। बढ़िया तो बनाए तुमने। अब देखो एक खासियत क्या मिलेगी आपको कि जैसे उसके थे सेम इसके भी ऐसे ही दिखेंगे, क्योंकि ये मैंने ऐसे लिखा है ना, ये मैंने ही ऐसे ही लिखा है, मेरा यही स्टाइल है। सबका एक ही मिलेगा, बस राइटिंग का अंतर पड़ेगा बस। देखो कितनी मोटी कॉपी भर गई तुम्हारी, एक कॉपी में आ गई पूरी पॉलिटी, एक कॉपी और है अभी। हाँ, तो ऐसी आपको 2 कॉपियों की आवश्यकता पड़ेगी पॉलिटी खत्म करने के लिए। लेकिन ये सत्य है कि सब आपको याद क्लास में ही होगा। चलिए, चलिए। तो BN राव कौन थे? कौन थे? एक सिविल सेवक थे। ठीक है, चलिए, सिविल सेवक थे। बहुत अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये संविधान सभा में सभी सदस्य हो गए, 299 लोग संविधान सभा में आ गए। अब एक बात मुझे समझाओ, 299 लोग आप संविधान सभा में जाके बैठ गए, आपने पहले मीटिंग करी, आपका अध्यक्ष बन गया, आपका उपाध्यक्ष बन गया, आपका स्थायी अध्यक्ष बन गया, आप सब बैठे हुए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों आए हो यहां पे? क्या बनाने आए हो? क्या बनाने आए हो? संविधान कैसा बनेगा ये कौन बताएगा? भाई आपसे मैं कहूं कि हमें एक किताब बनानी है, संविधान एक किताब है, हाँ या ना? उसमें कानून लिखा है, तो बिहार का कानून बनाना है हमें। तो कैसा कानून बनाओगे आप? ऐसा कानून बनाओगे कि नेता पढ़े लिखे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो हाँ या ना? तो आप जब कानून बनाओगे तो हमारा संविधान कैसा बनेगा, इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू को एक काम दिया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने उन लोगों को आने के लिए एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। क्या पेश किया?
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज कॉल्ड उद्देश्य प्रस्ताव। इसको पेश किया 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया कि भारत का संविधान बनेगा कैसे। सपोज करो आपको कोई मोटरसाइकिल बनवानी है, मैंने आपसे कहा आप बनाओगे। अब मैं आपको यह तो बताऊंगा कितनी सीसी की होगी, कितने आदमी बैठेंगे, हाँ या ना? बोलो। आपको कोई किताब बनानी है, आपसे बनवाऊं तो आपको बताऊंगा ना कि कितनी मोटी बनानी है, कितनी पतली बनानी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यह बताया गया कि भारत की संविधान सभा संविधान कैसा बनेगा। इन्होंने बताया इसमें 8 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे? इसमें इसने 8 बिंदु दिए। कितने बिंदु दिए? और 8 बिंदु के माध्यम से यह बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव में 8 पॉइंट होंगे। 8 क्या होंगे? बिंदु होंगे, 8 पॉइंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 बिंदु में आप देखो, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है? हमारा कंट्री कैसा है? तो हमने चूज किया हमारा कंट्री कैसा है? गणराज्य। कैसा है? हमने चूज किया हमारे कंट्री में किस प्रकार की व्यवस्था है? संसदीय प्रथा। अरे हाँ या ना? हमने चूज किया। ऐसे ही 8 बिंदु बताए जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारा संविधान ऐसे होगा। भाई अमेरिका है, अमेरिका लोकतंत्र है, भारत भी लोकतंत्र है। अमेरिका में राष्ट्रपति की सरकार है और भारत में सरकार का अध्यक्ष कौन है असली में? प्रधानमंत्री। तो हमने चूज करके बताया कि हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री हेड रहेगा, हमारे कंट्री में सरकार संसदीय रहेगी, हमारा कंट्री लोकतंत्र होगा। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, हमने बताया हमारा कंट्री गणराज्य भी बनेगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, यही आप पढ़ोगे प्रस्तावना में। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाके संविधान की क्या बनता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रकार से यह बताया था कि हमारा संविधान बनेगा कैसे। बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, और बनेगा कैसा ये किसने बताया? अब आपके मन में विचार आएगा कि सर ये बताओ जवाहरलाल नेहरू ने जो बताया वही संविधान बनाया हमारा, या कुछ बदलाव हुआ है इसमें? भाई जवाहरलाल नेहरू ने मान लो कह दिया कि हमारा संविधान ऐसा बनेगा, तो ये बात को सब लोग मान लोगे? इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और यह पेश किया था संविधान सभा में, और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इस पर वोटिंग हुई, इसमें कुछ संशोधन हुए, और 22 जनवरी को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने स्वीकार किया और इसके अकॉर्डिंग फिर भारत के संविधान का निर्माण किया गया। यानी नेहरू ने कहा कि संविधान ऐसा बनाओ, वैसा बनाओ, ऐसा बनाओ। संविधान सभा बोली ठीक है, उस पर वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के बाद संविधान सभा ने पारित कर दिया कि भारत का संविधान ऐसा ही बनेगा। तो आपसे प्रश्न बनता है एग्जाम में कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कौन सी तारीख को पेश किया गया था? किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? जवाहरलाल। आपसे पूछेगा कि ये बताओ उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? उद्देश्य प्रस्ताव में कितने पॉइंट थे? बोलो हाँ या ना। क्लियर? देखो अब इस क्लास में तो मैं आपको बोल के लिखा रहा हूं, उसमें आप देखोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी। जैसे लड़के वाला अगर आप देखोगे, कहां गया ये, देखो तो आपको ये सेम लिखा मिलेगा, उसने एज इट इज लिख लिया होगा। आप लोग तो इसको बोल बोल के लिख रहे हो, ये देखो सेम लिखा होगा इसमें। अगर आप इसको देखोगे, देखो मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है आपको, मैं इसी को दिखाता हूं, आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा इसके थ्रू। एक एग्जाम्पल आपकी दिमाग में आ जाएगा। थोड़ा सा लग रहा है ज्यादा हैवी फाइल हो गई है, फाइल तो हैवी होनी है, इसमें 500 पेज हैं। देखो हमने लास्ट बैच में ऐसे बोला बोल के भी नहीं लिखाया था, सिर्फ हमने बोल के छोड़ दिया था, बच्चों ने अपने आप लिखा था। देखो कहां चला गया भाई, इतनी चीजें पढ़ ली कि इसमें दिमाग का दही हो जाओगा। लो, भारत का संविधान एक सेम मिलेगा, क्योंकि मैंने आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से मैं इसको सेम स्टाइल में पढ़ाता हूं।
देखो ये रहा। भाई कहां जा रहे हो तुम? इधर आओ, वापस लौटो। कहां जा रहे हो? पूछ के जा रहे हो तुम? खड़े रहो। देखो थोड़ा सा इसमें ज्यादा बता दिया। वैसे लिखा है नहीं लिखा उसने? उससे पहले BN राव लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ या ना? तो ऐसे ही लिखना है। चलो अब मुझे कुछ बोलना मत, ऑनलाइन वालों अब बोले तो तुम्हें। चलो लिखो। कहां जा रहे हो? क्या खराब है तबीयत में? चलिए बाबू लिखे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं बोल रहा हूं तो आप कहानी की तरह लिख रहे होंगे। ऐसे लिखो यार प्लीज। हाँ, दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसमें 8 बिंदु थे। क्वेश्चन पूछेगा यहां से, इतना ही मामला खत्म। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? कब पेश किया था? कब स्वीकार किया? इसमें कितने बिंदु थे? कितने बिंदु थे? 8 बिंदु थे। ठीक है, जैसे भारत की प्रस्तावना बनता है बाद में, इसी को पढ़ेंगे। प्रस्तावना के चक्कर में आगे आगे रहेगा, आपके आता रहेगा। तो इसको देख के बोला गया कि अब भारत का संविधान का हमें निर्माण करना है। ठीक है, क्लियर? अब लिख रहे हैं सर, मस्त नोट्स बन रहे हैं। 1 मिनट में समझ गए? चलिए ग्रेट। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ये एडिशनल पॉइंट है कि 8 बिंदु थे, ये थे, वो थे। तो यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे। लिख लिया? लिख लो एक बार सही से। अब हमारे पास सब कुछ क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं अभी, लिख लो पहले आप लोग। हाँ, 8 बिंदु में क्या क्या था? 8 बिंदु में यही सारी चीजें थी कि भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, भारत एक गणराज्य बनेगा, भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था बनेगी, भारत में 5 साल की सरकार बनेगी, भारत एक संप्रभु राष्ट्र बनेगा। जो हमारी प्रस्तावना में ना SSDR, वही सब है। जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो यही डिस्कस होगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना का आधार बनता है वो। अब एक बार देखेंगे यहां से। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक फीलिंग लेनी है अभी। अगर फीलिंग क्या लेनी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग पूरे देश से चुन के आए हो संविधान सभा में, हाँ या ना? पूरे देश से चुन के आए हो? बोलो। अगर हम रिवाइज करें चीजों को, तो शुरू से अगर हम रिवाइज करें, हमें भारत की संविधान बनाना था कि नहीं? हमने संविधान सभा बनाई, हमने संविधान सभा बनाई। संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा के चुनाव का रिजल्ट आया, पार्टियों को सीटें मिली, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई। भारत की में कितने बचे? 299 लोग जो आप लोग बैठे, आपको निमंत्रण दिया मैंने, मान लो मैं हूं संविधान सभा का सचिव, आप यहां आगे के नहीं आए? आप क्या बनाने आए? आपके पहली बैठक हो गई, आपका अध्यक्ष चुन लिया गया, दूसरी बैठक हो गई, उपाध्यक्ष चुन लिया गया। अब आपको क्या बनाना है? जोर से बोलो। संविधान कैसा बनेगा इसकी कोई जानकारी थी आपको? जवाहरलाल नेहरू ने दे दी, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब आपको क्या बनाना है भारत का? क्या बनाना है भारत का? तो डालें टॉपिक भारत के संविधान का निर्माण।
आपसे ही संविधान लिखवाऊंगा मैं पूरा, आप महसूस करें आप ही संविधान सभा हो, ठीक है। फिर आपको ही संसद बना देंगे, हमने तो क्लास में राष्ट्रपति बनाए, ठीक है। विनोद को पता है? अच्छा, मुस्लिम थे संविधान सभा में, मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग अलग हुई थी, मुस्लिम अलग नहीं हुए थे, बता हाँ या ना भाई? मुस्लिम लीग एक पार्टी है, वो अलग हुई थी, मुस्लिम अलग नहीं हुए थे। संविधान सभा मुस्लिम थे बहुत सारे, आपको मिलेंगे अभी। बेगम इजाज रसूल कौन थी? मुस्लिम ही तो थी। ऐसे ही मुस्लिम सदस्य भी मिलेंगे आपको। लिखे भारत के संविधान का। अब भारत के संविधान का हमें क्या करना है? निर्माण करना है। अब यहां तक कोई किसी को डाउट है तो मुझसे पूछे, अब मैं आपसे बनवाऊंगा भारत का। कोई डाउट बच्चा कोई पूछे, कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछे, कोई डाउट? हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो आप पढ़ रहे हो कई किताबों से मिक्स्ड है। लक्ष्मीकांत, परीक्षावाणी, घटना चक्र, डीडी बसु, सुभाष कश्यप, रुचि त्यागी, सारी किताब मैंने मिक्स करके जितनी आप सुन सकते हो। तो जितनी पॉलिटी किताब है, पॉलिटी में किताब क्या? डीडी बसु है, सुभाष कश्यप है, लक्ष्मीकांत है, बीएल फाड़ी है, रुचि त्यागी है, ठीक है। तो परीक्षावाणी जनरली लोग पढ़ते हैं आजकल के जमाने में, तो मैंने हर किताब में से विशेष फैक्ट यहां पे ले रखे जहां मुझे लगते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछें। शनिवार को आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में सारे क्वेश्चन सिर्फ एक एग्जाम के होंगे। किसके? और इसमें हम पीसीएस भी डालेंगे, सारे पीसीएस, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो घटना चक्र की किताब प्लस जितनी भी एमसीक्यू किताब आती हैं, उन जितनी किताबों में, सारी किताबों में मिक्स करके संविधान सभा पे जितने भी सवाल हैं, उन सारे सवालों के टेस्ट शनिवार को आपको देना है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा बना जो ना फंसे तो हमें बताना है फिर, ठीक है। आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, मैंने प्रॉपर घटना चक्र भी, घटना चक्र हो गई या जितनी भी बीपीएससी की किताब आती है प्रीवियस ईयर, घटना चक्र की किताब आती है, सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें पीसीएस के, प्लस और आती है यूथ कंपटीशन की किताब आती है और बहुत सारी किताबें एमसीक्यू की। मैंने सारी किताबें मंगवा के और चैप्टर वाइज, जैसे अभी आपका सिलेबस का टेस्ट होगा संविधान सभा, तो संविधान सभा के करीब 100 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, इन सारी किताबों से मिक्स करके खेल खत्म। इसमें 2022 तक के आईएएस के क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है और आईएएस के क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मैंने तरीका आपको बताया था कि यही फैक्ट जो मैंने पढ़ाए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन बन जाए, अभी देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है, समझना कुछ नहीं होता। क्वेश्चन बना देगा उद्देश्य प्रस्ताव से, कहेगा निम्नलिखित कथनों में से उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है, या वो बोल देगा कथन और कारण। मान लो कथन दे दिया और लिख दिया उद्देश्य प्रस्ताव, लिख दिया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का आधार है। लो, संविधान का आधार है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दे दिया, कथन दे दिया। यहां पर क्या कर दिया? कारण दे दिया और कारण में लिख दिया आधार है। ये मूल रूपरेखा बताता है, मूल रूपरेखा को रेखांकित करता है। लो, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, रेखांकित करता है। अब ये तो हो गया कथन कारण। अब इसमें से बोल देगा कि बताओ कथन कारण में से कथन सही है, कारण सही है, दोनों सही है? दोनों सही है भाई। कथन भी सही है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का आधार है, और कारण भी सही है, मूल रूपरेखा बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 बना देगा, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। और 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं प्यारे मित्रों। हाँ, समझ आएगा कथन कारण वाला? इसका एक दिन क्लास लेंगे। कथन कारण बच्चों की बड़ी दिक्कत रहती है। देखो क्या है कथन, ये कहा कथन क्या है? कथन कह रहा है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का आधार है। कारण क्या कह रहा है? ऐसा क्यों है? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं
तुम अपने पापा की प्यारी बेटी हो, ये क्या है? क्या है? क्योंकि तुम अपने पापा की इज्जत करती हो, ये क्या है? बोलो हाँ है ना? सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। इधर देखो, आगे समझो। कथन कारण फिर भी हम लेंगे क्योंकि हर उसमें कथन कारण पूछता है। और देखो क्वेश्चन देखो 3 प्रकार के बनते हैं प्यारे मित्रों। एक क्वेश्चन बनता है ये, एक क्वेश्चन बनता है वन लाइनर, चपरासी स्टाइल। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव देखो सुनो, पेश किया गया था। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में। पहले ऐसे प्रश्न बनते थे ए, बी, सी और डी। यहां लिख देगा 13 दिसंबर, यहां लिख देगा 14 दिसंबर, यहां लिख देगा 15 दिसंबर और यहां लिख देगा 16। अब ये पेश कब किया गया था, इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन का ए टाइप है। हो सकता है वो पूछ ले उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। इसे कहते थे क्वेश्चनों का टाइप ए। क्या कहते थे? अब क्या हुआ, ट्रेंड बदला एग्जाम्स का, बीपीएससी वगैरह का, ये सब पूछता है अभी भी दरोगा में और आपके अदर एग्जाम में। अब क्या ग्रुप लेवल बदला, अब क्या पूछता है, अब देता है क्वेश्चन आने लगा ऐसे, कथन 1, कथन 2 और ऐसे लिखता है कथन, ऐसे बनाता है 3, कथन 2, कथन 1। ये यूपीएससी स्टाइल में चला जाएगा कथन 4। ठीक है, कथन आपके सामने दे रहा है और लिख रहा है यहां पे, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कथन नंबर 2 दे देगा आपके सामने, संविधान सभा ने 23 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। स्वीकार किया, समझना क्वेश्चन, समझना लेवल देखो, लेवल 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी देता है। महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। क्या करता है? रेखांकित करता है। यार बोर्ड हैंग कर रहा है भाई। 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित, बोर्ड हैंग कर रहा है। डेस्क पे है क्या बोर्ड? क्या हटाना है? तो हीट करता है क्या? ओहो, ये भी आदमी हो रहा है। 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करता है। अगला क्या है? प्रस्तावना का आधार बना। क्या बना? प्रस्तावना का आधार बना। अब ये जो क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर दिया है, ये ऑप्शन आएंगे ए, बी, सी। अब यहां लिखा होगा पहला, दूसरा सही है। यहां लिखा होगा 1, 2, 3, 4 सही है। यहां लिखा होगा पहला, चौथा सही है। यहां लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। आगे लिखा होगा एक से अधिक। अब मुझे एक बात बताना जरा, ये क्वेश्चन आपकी कॉपी पे छपेगा, ये वाला और ये वाला, आपको आसान कौन सा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? एक क्वेश्चन का टाइप और आने लग गया। अब आने लग गया कथन, और क्या आने लग गया? क्या आने लग गया? ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला जो लेवल था वो ये हुआ करता था, ये अब खत्म हो रहा है, पर बीपीएससी में आज भी ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये यूपीएससी का लेवल है, आप इसको सॉल्व कर लोगे। पर इसके लिए क्या चाहिए आपको? इसके लिए आपको चाहिए कंप्लीट नॉलेज। क्या चाहिए? आपने पढ़ा नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को पेश हुआ था? पहला वाला सही है कि नहीं है? दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी। लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें मिलेगा नहीं आपको। लक्ष्मीकांत को आप पढ़ सकते हो एज ए ल्यूसेंट, ठीक है? ऑनलाइन वालों लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो,
लक्ष्मीकांत में बहुत कम नॉलेज है, आप उसको पढ़ लो, उसके बाद मेरी क्लास देख लो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसे बहुत छोटी छोटी चीजें, ज्यादा बड़ी अच्छी किताब नहीं है लक्ष्मीकांत। हाँ, एक से अधिक, अच्छा एक से अधिक की ऑप्शन लिख दिया था कि मैंने, एक से अधिक सही है। चलो इसको यहां, ये सेट नहीं हो पा रहा ऑप्शन यहां पे, क्योंकि ऑप्शन फिर क्लैश कर जाएंगे। चलो वो ऑप्शन तो कैसे ही बना सकता है वो, ठीक है। तो ये टाइप, मैंने टाइप समझाया क्वेश्चन का, समझ आया। तो ये प्रकार के प्रश्न, ये प्रकार के, ये प्रकार के, तो आपको टेस्ट में ये प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये प्रकार के भी मिलेंगे। हाँ, समझ गए। बच्चा सही कह रहा है कि फाउंडेशन और लक्ष्मीकांत सेम है, उसको पढ़ने के बाद मेरी क्लास देखोगे तभी आनंद आएगा, तभी मजा आएगा आपको। पहले आप बेसिक कवर करो अपने, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलो, पर हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं यहां पर भी, समझ आया। डन। तो घबराना नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को देख के बस लाइन वाइज पढ़ना है प्रश्न को, किसकी लाइनों में क्या लिखा है। अब बनाते हैं भारत का, भारत का, देखो भारत का संविधान जब बना तो अब इतने सारे लोग तुम मेरे सामने बैठे हो और मैं तुमसे कहूं कि बिहार का संविधान बनाना है, तो आप में से मैं कहूं कि बताओ कितने लोगों को लगता है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। हाथ उठाएं। सबको नहीं लग रहा है। इन लोगों को मैंने एक साइड कर दिया। मान लो कितने लोगों को लगता है कि बिहार में जितने भी नेताओं का चुनाव हो वो सब पढ़े लिखे होने चाहिए, नेताओं की योग्यता होनी चाहिए। इन लोगों को मैंने अलग कर दिया। कितने मुद्दे हो गए। कितने लोगों को लगता है कि बिहार में महिलाओं का आरक्षण थोड़ा सा सरकारी नौकरी में और बढ़ा देना चाहिए। इनको मैंने एक तरफ करके अलग कर दिया। कितने लोगों को लगता है कि बिहार में ओबीसी का आरक्षण या आरक्षण के मुद्दे पे विचार करना चाहिए, कितने लोग चाहते हैं, इनको मैंने अलग कर दिया। संविधान सभा में डिक्टो काम हुआ। हमारे संविधान में मूल अधिकार बनने थे, तो जिन लोगों ने मूल अधिकार में इंटरेस्ट दिखाया उन्हें अलग कर दिया, जिन्होंने संघ के बारे में विचार किया उन्हें अलग कर दिया। तो संविधान सभा में 299 लोग आए, जैसे आपकी क्लास आई, और 299 लोगों में से छोटे छोटे समूहों में लोगों को बांट दिया, और इन छोटे छोटे समूहों को संविधान सभा की समितियां कहते हैं। इन्हीं समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। बोलो हाँ या ना। तो डालें संविधान सभा की समितियां। संविधान का निर्माण है ना, तो निर्माण के अंदर पहला टॉपिक है, संविधान के निर्माण के अंदर पहला टॉपिक है संविधान सभा की समितियां। भाई निर्माण तो कैसे करोगे, समितियों के माध्यम से करोगे। आप लिखें, संविधान के निर्माण के लिए, इसमें लिखें, संविधान के निर्माण के लिए, संविधान के निर्माण के लिए संविधान के निर्माण के लिए संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को छोटी छोटी समितियों में बांट दिया गया, छोटी छोटी समितियों में बांट दिया गया। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा को छोटी छोटी समितियों में। एक बच्चा पूछ रहा है मुझे, गुरुजी ये बताओ सेकंड मीटिंग में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। बाबू ऐसा है ना कि तुम जो चीजें पढ़ रहे हो ना, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम्हें किसी किताब में मिलेंगी नहीं। अगर आप ढूंढोगे तो ये आपको किताबों में कम चीजें मिलेंगी, बहुत बहुत कम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये वाला फैक्ट है।
ये तुम्हें जितनी भी किताब तुम ढूंढ लोगे, लक्ष्मीकांत, कोई भी किताब ढूंढ लोगे, उसमें आपको फैक्ट मिलेगा नहीं कि संविधान सभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य कौन थे। अब क्या है, जैसे बच्चा पूछ रहा है सेकंड, तो मैं ना उन्हीं चीजों को पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने छांटी है। मैं बता रहा हूं संविधान सभा की दूसरी बैठक में 211 मेंबर थे, लेकिन ये बात आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगी। आप लक्ष्मीकांत देख लो, परीक्षावाणी देख लो, सुभाष कश्यप देख लो, डीडी बसु देख लो, रुचि त्यागी देख लो, महेश बर्णवाल देख लो, बीएल फाड़िया देख लो, किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। संविधान सभा की रिसर्च में लिख रहा है। तो ये बात मैंने आपको लेकिन फिर भी क्यों नहीं बताई, क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं है। और जो मैं बता रहा हूं वो क्यों बता रहा हूं, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट किताबों में नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, मैं सारे एग्जाम देखता हूं। मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो मैं आरपीएससी का एग्जाम सबसे टफ होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सबसे कठिन होता है, आरएएस का। पीसीएस में आरएएस सबका बाप है, ठीक है। तो इसका भी पेपर देखते हैं। मैं यूपी पीसीएस का पेपर देखता हूं, कैसा पेपर बना रहा है। बीपीएससी का पेपर देखना पड़ता है, कैसा बना रहा है। एमपी का पेपर देखना पड़ता है, कैसा बना रहा है। इस आधार पे कुछ लगता है कि कोई विशेष फैक्ट निकल रहा है तो उसे आपको करा दिया जाता है। अब संविधान सभा की दूसरी बैठक में 211 सदस्य थे, या संविधान सभा की प्रथम बैठक, जैसे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक को शोक दिवस, शोक बैठक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैंने इस क्लास में नहीं कराया, पिछले बैच में कराया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। अब यह क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा की पहली बैठक को शोक बैठक के नाम से जानते हैं। इस बैठक में संविधान सभा के किसी सदस्य का निधन हो गया था। क्या हो गया था? अब मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ा दिया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर किसी को पता है? जिनको पढ़ा है उनको छोड़ दो, ढूंढ के लाना किसी किताब में मिल जाए तो। किस आदमी का निधन हुआ था? बताओ किसका निधन हुआ था? किसका निधन हुआ था? पढ़ के तो आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपको याद है। इसका नाम क्या था? प्रसन्न देव। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा कि इन चीजों की आवश्यकता है नहीं बीपीएससी के पेपर में। ये स्पेसिफिकली यूजीसी नेट या कोई विशेष टॉप लेवल की परीक्षा दोगे तब ये काम आती है। अब पढ़ ही लिया तो इसको नोट डाल के लिख भी लेना, एक जगह नोट डाल के लिख लेना है इसको कहीं भी। संविधान सभा की प्रथम बैठक को शोक बैठक कहते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक को शोक बैठक कहते हैं, क्योंकि इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? प्रसन्न देव रैकोट। तो ये पहली बैठक थी, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। संविधान सभा की समितियां अब पढ़ेंगे कल। संविधान सभा की समितियां सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति कौन सी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो आज का आपको सब याद हो गया? बोलो हाँ या ना। याद हुआ? रिवाइज करें। आज हमने पढ़ा कि भारत में संविधान सभा बनी है और संविधान सभा का चुनाव हमने करा दिया। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष हुआ। बहुत बढ़िया। संविधान सभा में सभी समुदाय के सदस्य थे कि नहीं? कोई आपसे कहे कि भारत की संविधान सभा कुछ समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी, कुछ का या सबका? कुछ का या सबका? संविधान सभा का चुनाव हुआ, कितनी महिलाएं थी? बिहार से कितनी? सर्वाधिक कहां से? यूपी से कितनी? मुस्लिम महिला कितनी? एससी कितनी? और राजा रजवाड़ी कितनी? कितनी महिला थी? बिहार से कितनी? नाम क्या था? एससी महिला कितनी? एसए लोग कितने? एससी लोग कितने? एसटी, जनरल, मुस्लिम, सिख। रिजल्ट आया, चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, कांग्रेस कितनी जीती?
और मुस्लिम लीग कितनी जीती? चुनाव के परिणाम में 8 सीटें किन्होंने जीती? निर्दलीय। चुनाव के परिणाम के बाद मुस्लिम लीग बोली तुम्हारे साथ। भारत की संविधान सभा का क्या हो गया? अरे भारत में कितने बचे? हमारा संविधान कितनों ने लिखा? 299 लोगों को भारत में बुलाया गया, संविधान सभा में बुलाया गया। संविधान सभा के किसने बुलाया था? संविधान सभा का कौन था? कौन था? पहली बैठक कब हुई? 9 तारीख को। कहां हुई? दिल्ली में। कहां? कितने बजे? कितने आदमी थे? कितने? इस अध्यक्ष स्थायी अस्थायी कौन बने? सबसे क्या थे? बुजुर्ग या सीनियर? बुजुर्ग आदमी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब यहां एक कॉन्सेप्ट था, बुजुर्ग आदमी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ये उसका नाम किसने दिया था? आचार्य जेवी कृपलानी ने दिया था कि भाई ये बुजुर्ग है, इसको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दो। ये अलग फैक्ट है, ये भी रह गया, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ऑनलाइन वाले बड़र इतनी करते हैं ना तुम कि तुम्हारे चक्कर में तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं। अब देख लो, जो चीज छूट रही थी ना, अब इसको लिख लेना नोट डाल के वहीं, कि जेवी कृपलानी ने नाम दिया था किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का। बुजुर्ग आदमी को भी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे। जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी ने नाम दिया था, ऐसे लिख लेना, आचार्य जेवी कृपलानी ने नाम दिया था। अब एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं, आचार्य जेवी कृपलानी ने उनका ही नाम क्यों दिया था सबसे? तो आचार्य जेवी कृपलानी ने बुजुर्ग आदमी को ही क्यों चुना था, पढ़े लिखे को क्यों नहीं चुना? क्योंकि भारत देश में से पहले फ्रांस की संविधान सभा बनी थी। कौन सी सन में बनी थी? और फ्रांस की संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। अच्छा, संविधान सभा, हाँ, संविधान सभा के सदस्य थे आचार्य जेवी कृपलानी। आगे मिलेगा इनके बारे में तो मसाला। संविधान सभा की दूसरी बैठक, इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? सच्चिदानंद, राजेंद्र उपाध्यक्ष, मनोनीत उपाध्यक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? कब पेश किया? कितने बिंदु थे? स्वीकार किया कि नहीं? कितनी तारीख को किया? कितनी तारीख को? 22/1900। उद्देश्य प्रस्ताव के बेस पे संविधान बना। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को छोटी छोटी किट में मार दिया। अब कल पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां। बोलो राधे राधे। कल मिलेंगे। बाय, नमस्कार, जय।